आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को मजबूती से चुनाव लड़ने का वादा किया, तो वहीं समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने मौजूदा भाजपा सांसद संजीव बालियान पर तंज कसते हुए कहा कि इस चुनाव में सम्मान का मुद्दा रहेगा और अहंकार के खिलाफ लड़ाई रहेगी। फर्जी मुकदमे से लोगों को राहत दिलवाई जाएगी। ग्राम प्रधान सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों को उनके अधिकार दिलाना और न्यायपालिका के तहत उनके अधिकार सुनिश्चित करना, ये सब किया जाएगा। इसके साथ ही समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष का अधिकारियों में देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो डीएम और एसपी थे, उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए थे और हम मौजूद अधिकारियों से भी यही आशा करते हैं कि वह निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। अच्छी बात हुई है। कल आम आदमी पार्टी के लोग मिले थे, आज कांग्रेस के लोग मिले हैं और दोनों पार्टी के नेता बैठ कर के चुनाव की व्यूहरचना करेंगे, किस प्रकार चुनाव लड़ेगा, रणनीति पर विचार करेंगे। मेरे चेहरे से लगता होगा कि मैं संतुष्ट हूँ, अच्छा समर्थन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समर्थन को वोट में बदलना और वोट डलवाना, ये हमारा काम और कोशिश होगी। चुनाव कभी हल्का नहीं होता। हमें मुद्दे क्या है? मुद्दा है सम्मान और फिर सम्मान, अहंकार के खिलाफ लड़ाई, लोगों को सम्मान और सुरक्षा की बात, फर्जी मुकदमों से निजात, प्रधानों को, मेंबरों को, जिला पंचायत के अध्यक्ष को, और अध्यक्ष चलो उन्हीं की पार्टी के हैं, दूसरे लोग जो हैं उनका सम्मान वापस कराना, उन्हें आज़ाद कराना, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना कि संवैधानिक व्यवस्था में जो लोग सहकारिता का, लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ते हैं, आगे उनके पर्चे खारिज नहीं होंगे। सबका सम्मान वापस कराने की बात है। हम किसी का गला नहीं पकड़ते। अब मैंने तो अभी कोई वादा ये कि क्या सम्मान दूँगा, सम्मान मैं देता ही हूँ। हमने कहा कि आज़ादी देंगे गुंडई से, हमने कहा कि हाँ, किसी के गले पे कोई हाथ नहीं घेर सकता, किसी समाज को कोई गाली नहीं दे सकता, किसी को रिया नहीं बता सकता। हम सबका सम्मान करेंगे। हमारे हाथ में तो यो ये भाई, अभी सरकार बन गई तो एक बार मैं एमपी बना था। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। गुंडा और गुंडई कौन करते रहे, किसके साथ रहे, सबको जानकारी है, उसमें मैं कोई चर्चा नहीं करता। मतदान के प्रति प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है। मतदान में प्रशासन से एक अपेक्षा है, इस अनुरोध के साथ ये बताते हुए कि डेमोक्रेटिक सेटअप उनके कंधे पर चलता है, वो मतदान को प्रभावित करने का प्रयास ना करें। हमारा पूर्ण सहयोग उनके साथ रहेगा। क्योंकि अभी देखा गया, कुछ पुलिस विभाग में जिन लोगों के ट्रांसफ़र हुए थे, नियमों के मुताबिक हुए, तो उनकी रवानगी रोक दी गई ताकि वो चुनाव को प्रभावित कर सकें। उन्हें मुजफ्फरनगर लोकसभा में तैनात किया गया। तो ऐसे हालात में हम चाहते हैं कि वो किसी भी दशा में नौजवान है, एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों से हम अपेक्षा करेंगे, अनुरोध करेंगे कि चुनाव को प्रभावित ना करें। पहले जिलाधिकारी ने चुनाव निष्पक्ष कराए, पहले एसएसपी ने चुनाव निष्पक्ष कराए। कम से कम निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। ठीक है। नहीं तो देखिए, ये मुजफ्फरनगर है, बहुत आसानी से बेईमाना होने नहीं देंगे। हम ही लोग ना रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं हम लोग ना रहे तो बेईमाना होगा, नहीं तो होगा नहीं। चौ साहब बहुत बड़े नेता थे। हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम उनकी हार का बदला लेकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। उस नेता को, वो राष्ट्रीय नेता थे, उनको हरा जाएगा। मैं कार्यकर्ता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ। मेरे में उनमें एक अंतर है। आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अगर रिकाउंटिंग होती तो अजीत साहब जीत जाते। मैं कह रहा, अगर निष्पक्ष काउंटिंग रहती तब भी जीत जाते, निष्पक्ष वोटिंग होती तब भी जीत जाते। 4 बजे 6 बजे तक बूथ पर फर्जी वोटिंग हुआ, सबको जानकारी है। अब नहीं होगा। नहीं, जयंत चौधरी जी ने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया। ये किसी ने आपको गलत सूचना दी है। आप तो गलत हो नहीं सकते, परंतु सूचना आपको गलत दी होगी। जयंत चौधरी जी मेरे से क्यों नाराज़ होंगे? मेरे उनके तो पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं तो गया उनसे 1.5 घंटा बैठा, कॉफ़ी पी का उनके साथ। परंतु इतना सही है कि अगर जयंत चौधरी मेरी वजह से नाराज़ होते मुजफ्फरनगर सीट से, तो आज मुजफ्फरनगर सीट किस पे है? वह लोकदल पर ना होती, वो तो लोकदल पर होती है।
ऐसा कुछ नहीं है यार, लोकदल से हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई नाराजगी नहीं। मैंने कहा देखिए, लोकदल टूटा, हमें मानसिक पीड़ा हुई, और लोकदल बसपा आएगी तो मानसिक खुशी होगी, और वोट तो बढ़ेंगे, इसमें क्या दो रहा है। ठीक है।